नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। 10 साल में पीएम मोदी का ये 45वां दौरा है और प्रत्याशी बनने के बाद पहला, लिहाजा अपने काशी वासी पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी भव्य रोड शो भी करेंगे। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। उसके बाद पीएम काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल पीएम मोदी आजमगढ़ जाएंगे। चुनावी रणनीति के लिहाज से पीएम का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए मोदी पूर्वांचल की 26 सीटों पर क्लीन स्वीप की रणनीति को धार देंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के लिए काशी में भव्य तैयारियां की गई हैं। रास्ते में जगह जगह करीब 38 जगह स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। एक पखवाड़े में ही दूसरी बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं। इससे पहले 22 फरवरी को भी सड़क मार्ग से ही एयरपोर्ट से बरेका गए थे, मगर उस यात्रा में पीएम मोदी ने कार के अंदर से ही जनता जनार्दन का अभिवादन किया था। वाराणसी में पीएम का रूट आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट, पुलिस लाइन तिराहा, सांस्कृतिक संकुल, संपूर्णानंद मुख्य द्वार, विश्वनाथ मंदिर दर्शन, लहरतारा कैंसर हॉस्पिटल, बनारस रेलवे स्टेशन, BLW गेस्ट हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर सबसे पहले काशी आ रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर जो तमाम चौराहे हैं उनको सजाया गया है। चूँकि 7:10 पर प्रधानमंत्री काशी पहुँचेंगे। काशी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरकर वो बाई रोड ही DLW गेस्ट हाउस तक जाएंगे। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। ऐसे में करीब 28 किलोमीटर का जो पूरा उनका जो रोड का सफ़र होगा उसको रोड शो के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसको लेकर बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इसी चौराहे से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गुजरेगा। इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पे चौराहों को जो है सजाया गया है और रात में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का नंदन भी करेंगे। इन जगहों से जहां से पीएम का काफिला गुजरेगा, इन जगहों पर मंत्रोच्चार के लिए बटुक, डमरू दल और कलाकार उपस्थित होंगे। पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस से आगामी चुनाव को लेकर काशी क्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। ये बैठक लोकसभा चुनाव दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए होगी, जिसमें सीटों पर मंथन के साथ साथ यूपी के मिशन 80 पर चर्चा होगी। काशी में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन BLW हेलीपैड से आजमगढ़ में जनसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल दौरा क्लीन स्वीप की रणनीति को फाइनलाइज करने के लिए और धार देने के लिए ये दौरा है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ वाराणसी जुड़ रहे हैं और वेदेंद्र प्रताप सिंह, चूंकि आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री कल जाने वाले हैं तो वहां से हमारे सहयोगी वेदेंद्र भी जुड़ रहे हैं। लेकिन विशाल के सबसे पहले रुक करते हैं। विशाल, कैसी तस्वीरें वहां पर, कैसा माहौल बीजेपी के लिए, माहौल बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? देखिए, बिल्कुल अब आज से 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री काशी पहुंच जाएंगे और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काशी आ चुके हैं और कुछ देर के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मैं इस वक्त शिवपुर में मौजूद हूं और चूंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो इस इलाके से भी गुजरेगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे सीधे बात भी करते हैं क्योंकि चाय की दुकान पर ही यहाँ पर चर्चा होती है और यहीं से पूरी राजनीति तय होती है। क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको लगता है कि पूर्वांचल जो है इससे सीधे तौर पर उनका जो मिशन पूर्वांचल है वो सक्सेस हो जाए? पूरे सक्सेस हो जाएंगे। हम बोले ना, अब की बार 4 से 21 पार, उसमें कोई बांका बाल नहीं कर सकता है मोदी जी का। जहाँ जा रहे हैं वहीं हवा बह रहा है एकदम। मोदी जी सारे पार्टी छोड़ के सारे मोदी परिवार में ज्वाइन कर रहे हैं आज। जिसको देखिए बड़े बड़े लोग को, जो सोचा भी नहीं था, सारा परिवार बिखरे थे, सब आगे परिवार मोदी परिवार में। इसलिए मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरा जो है ये 2 दिवसीय बहुत ज़्यादा कारगर होगा मिशन पूर्वांचल के लिए? 26 लोकसभा है पूर्वांचल की, उसके लिए जब से वो काशी से उम्मीदवार घोषित हुए हैं उसके बाद से ये इनका पहला दौरा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही असरदार दौरा रहेगा उनका। और वैसे अगर वो नहीं भी आते तो भी यहाँ पर कमल ही जीतता, लेकिन उनके आने से एक लोगों के बीच में विश्वास और प्यार फिर से जागेगा कि हमारे सब, क्योंकि पूरे देश के लिए वो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए तो कहीं ना कहीं वो MP हैं। तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास आएगा उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से, तो हमें तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लग भी रहा है कि वो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, रोड शो भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, कैसा एक्साइटमेंट? मृणाल पांडे, देखिए परिवार का सदस्य जब परिवार में आता है
ठीक है वो देश के मुखिया हैं तो देश का काम उनके जिम्मे है, बट परिवार में जब वो आते हैं वापस तो परिवार के लोग भी उनको महसूस करना चाहते हैं। और यहाँ उनके आने से साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी होती है। लोग ठीक है आते हैं, विशाल, उनके सिर्फ आगे अपने पीछे से संसदीय यहाँ के क्षेत्र में, लोग- अपने संसदीय क्षेत्र के आसपास संसदीय क्षेत्रों पर भी उनके आने का प्रभाव पड़ता है। वेदेंद्र हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। वेदेंद्र, जो समाजवादी पार्टी का कभी किला कहा जाता था, बीजेपी ने उसे ढा दिया है, और अब प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये किला और कितना मजबूत हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम 4थी बार हो रहा है, हम सीधे लोगों से बात करेंगे किस तरीके की जो रहेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री हैं, क्या कहेंगे, कितना अब की बार जो दौरा होगा, कितना सियासत को लेकर क्या होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, सियासत तो बाहर दूर हो जाती है, ये पूरा सेवा का दौरा है। उन्होंने एक संकल्प लिया है आजमगढ़ के भविष्य को बदलने का और आजमगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने का। आप सबको ध्यान में होगा कि जब से प्रधानमंत्री जी की दृष्टि आजमगढ़ पर पड़ी है, तो अभी आजमगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। यहाँ की जो रेलवे लाइन थी वो विद्युतीकृत हुई, दोहरीकृत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आजमगढ़ पूरे देश से जुड़ गया। साथ ही साथ उड़ान योजना में आजमगढ़ अभी उद्घाटन नहीं हो पाया था हवाई अड्डे का, पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहाँ के युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि अब हम दुनिया के कोने कोने में आजमगढ़ से जुड़ेंगे और आजमगढ़ के नौजवान अपने विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। इसी बताइए कि प्रधानमंत्री जी का पूर्वांचल में दौरा है, ऐसे में क्या लगता है कि ये जो भाजपा की दावा है कि क्लीन स्वीप करने की, कैसे करेंगे? देखिए, दावा तो जनता ने कर दिया है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जहां जाएंगे, लोग मोदी जी के साथ खड़े। और पीछे एक नारा लगा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। वो नारा तो उस समय नारा था, मीडिया में भी बहुत सारे लोग उस पर अपना विचार व्यक्त करते थे, पर अब वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। घर में से लेके बाहर तक, बच्चों से लेके बूढ़े तक, सब मोदी जी के साथ खड़े हैं और सब। ठीक है वेदेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल रघुवंशी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, बल्कि पूरे पूर्वांचल में उनका दौरा जो है इम्पैक्ट छोड़ेगा पार्टी के लिए, ये उम्मीद बीजेपी कर रही है।